हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, 29 फरवरी को अगर आप लोगों को पास होना है तो ये वीडियो पूरा देखकर जाना। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप जीव विज्ञान के पेपर में पास होके ज़रूर आओगे। यानी कि जीव विज्ञान के पेपर में पास ज़रूर हो जाओगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस वीडियो को यानी कि इस वीडियो को देखकर आप 70 में से 65 नंबर ले आए या फिर 65 प्लस लेकर आए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ पास होने का तरीका है। तो आप लोग कम से कम 23 प्लस नंबर पाओगे। तो मैं कम से कम आप लोगों को 30 प्लस नंबर यानी कि 70 में से कितना 30 नंबर यानी कि 70 में से यहाँ पर कितना 30 नंबर आप लोगों को दिलवा दूंगा। आप लोगों को बता दूं कि कुछ बच्चे साल भर पढ़ते नहीं हैं और जब डेट आती है एग्जाम की तब वो पढ़ना चाहते हैं। तो बस ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, अंतिम दिन में बिना पढ़े कैसे पास हो जाएं। अब बिना पढ़े का ये मतलब नहीं है कि जितना भी टाइम बचा उसमें बिल्कुल भी ना पढ़ें। 29 फरवरी को पेपर है, जितना भी टाइम बचा है उसमें से अच्छे से पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, 29 फरवरी तक जितना टाइम बचा है उसमें अच्छे से पढ़कर जाना है। तो डियर स्टूडेंट, इस से आप अगर पास होना चाहते हैं तो आप बहुत सही वीडियो पर आए हैं। और तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए और बिना पढ़े आप लोगों को पास करवाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। इतनी आसान व सरल तरीका आप लोगों को बता देंगे तो आप लोग पास ज़रूर हो जाएंगे। क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। 2023 प्रीवियस सेल का पेपर यहाँ पर अनुक्रमांक पड़ता है और यहाँ पर नाम पड़ता है और ये हमारा पेपर कोड होता है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा समय हमारा कितना दिया गया था, 3 घंटे 15 मिनट। कितना? 3 घंटे 15 मिनट। और यहाँ पर निर्देश दिया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि इस प्रारंभ के जब 15 मिनट होते हैं उसमें परीक्षार्थी को यह प्रश्न पत्र पढ़ना होता है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुस्तिका नामांकित रेखा चित्रों द्वारा की, यानी कि चित्र जो बनाना है उनमें जिन प्रश्नों में चित्र बना पूछता है उसमें चित्र बनाना आवश्यक होता है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित, यानी कि जो प्रश्न जितने नंबर का उसके सामने उसके अंक लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं बहुकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना। यानी कि ये कितने पूछता है? 4 बहुकल्पीय प्रश्न पूछता है। 4 आप लोगों के एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहले प्रश्न कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं। अगर बैक्टीरिया किण्वित फूले हुए आटे का उभरा हुआ रूप कौन सी गैस बनने के कारण होता है? अगर ये आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है। अगर आप लोगों को नहीं पता है ना तो इसमें क्या करिए, आप लोग तुक्का लगाइए। अगर तुक्का लगाते हैं तो 4 क्वेश्चन पूछता है तो आपको 3 नंबर ही, क्योंकि ये बायो है ना, कुछ इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो घर में भी आप एक दूसरे लोगों से भी सुनते हुए रहेंगे। क्योंकि ये बायो है, जीव विज्ञान, घर से रिलेटेड है। इसमें बहुत सारे प्रश्न सुने हुए प्रश्न आते हैं। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, तुक्का लगाएंगे। अगर आप तुक्का लगाते हैं तो 4 क्वेश्चन है, 4 में से तो आप 2 या 3 सही करके आते ही आते हैं। आप लोगों को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। करिए सभी, भले गलत करके आना है पर छोड़ना नहीं है। आप लोगों को करना है, बिल्कुल भी किसी भी हालत में करके आना है। तो जैसे इसी प्रकार से करेंगे। इसके बाद अब यहाँ पर शुरू होते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न। यानी कि प्रीवियस सेल 2023 का पेपर भी गाइड है, बिल्कुल इसी प्रकार से पेपर आया था और इसी प्रकार से पेपर आएगा। निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। ये कितने नंबर का है? प्रत्येक प्रश्न इसमें 1 नंबर का है। यानी कि कितने प्रश्न पूछ रहा है? 5। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप स्त्री केसर जयांग का नामांकित चित्र बनाए। तो स्त्री केसर जयांग यार फूल का तो चित्र ही बनाना है आप लोग। ऐसी बात नहीं है कि आप लोग अभी 29 फरवरी को आप लोगों को पेपर है, जितना भी आप टाइम बचा उसमें अच्छी तरीके से तैयार करके जाएंगे। ऐसी बात नहीं कि आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़कर और तैयारी करके जाना है। तो अगर आप जैसे यहाँ पर एक अनुवांशिक रूपांतरित पौधा, अनुवांशिक या रूपांतरित जिसमें जीन का परिवर्तन करा दिया जाता है उसे ही अनुवांशिक रूपांतरित पौधा ही कहते हैं। ये 1 नंबर का है तो 1 लाइन में लिखना होता है। अगर आप ये 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न करते हैं तो एग्जामिनर आपको 3 नंबर देगा ही देगा। 3 नंबर या 2 नंबर देगा आप लोगों को। तो 2 नंबर उधर कितने मिले थे? 3 और ये कितने हो गए? 5। यानी कि अब कितने बाकी रह गए? 17 नंबर। यानी कि पास होने के लिए 23 नंबर की जरूरत होती है। 23 नंबर आपको पेपर से प्राप्त करना है और 30 नंबर प्रैक्टिकल से। यानी कि कितने? 53 नंबर जरूरत होती है पास होने के लिए। तो यानी कि पेपर से आप लोगों को पास होने के लिए सिर्फ 23 नंबर की जरूरत है। तो आप लोग 23 नंबर किस प्रकार से अचीव करेंगे ये मैं बता रहा हूँ। इसके बाद गाइस यहाँ पर देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यानी कि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और ये कितने पूछता है? 5। अब अगर आप जैव विविधता की क्षति के 2 मुख्य कारण हैं, यानी कि जैव विविधता की क्षति के 2 मुख्य कारण क्या हैं?
अगर आप लोगों को पता है तो इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखना है। अगर आपको नहीं भी पता फिर भी इसमें लिखना है, यानी कि छोड़ना कुछ भी नहीं, कुछ ना कुछ तो लिखना ही है। परजीवी जंतुओं पर उदाहरण सहित संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। परजीवी जंतु यार कौन नहीं जानता है, परजीवी जंतु वो होते हैं जो दूसरों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, परजीवी जंतु। तो यानी कि ये 2 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें अच्छे से लिख देंगे तो 2 नंबर एग्जामिनर इस प्रश्न को देगा। और बाकी सब प्रश्नों को अगर मिलाकर लिखते हैं तो 3 नंबर इसमें दे देगा। तो आप कितने प्राप्त कर सकते हैं इन प्रश्नों से, 5 नंबर, यानी कि 5 नंबर इन सभी से आप प्राप्त कर सकते हैं। छोड़ना कुछ भी नहीं, थोड़ा थोड़ा करके लिखना जरूर है। इसके बाद गए यहाँ पर अब हमारे शुरू होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होता है, 3 नंबर का। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया बीज क्या है, किसी एक बीज की संरचना का वर्णन कीजिए। तो यार बीज कौन नहीं जानता है, यानी कि अगर आप किसी भी फसल को बोने से पहले चलते तो जिसे खेतों में डालते हैं वही तो बीज होता है हमारा। तो बीज क्या है, इसकी एक संरचना का वर्णन कीजिए। आप बीज नहीं जानते हैं, इस पे तो आप लिख ही देंगे। सहभोजिता अंतरजाति। मेंडल कौन थे, अनुवांशिक नियमों का। अरे यार मेंडल वही थे जिन्होंने मटर के पौधे पर प्रतिपादन किया था। आप लोग कुछ ना कुछ तो लिखेंगे ना, ऐसी बात नहीं है कि जितना टाइम बता, अभी 29 फरवरी को आप लोगों का पेपर है, जितना टाइम बचा अगर उसमें आप एक टॉपिक लेकर पढ़ते हैं तो इसमें से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपके टॉपिक से बाहर आया हो। आप अगर 29 फरवरी तक रेगुलर एक टॉपिक पढ़ते हैं तो सारे के सारे टॉपिक्स आ जाएंगे इसी के अंतर्गत, क्योंकि ये प्रश्न लगभग कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें भी आप 5 नंबर कम से कम प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि 12 नंबर का पेपर है। अगर आप 12 नंबर का करते हैं पूरा ना, तो इसमें से एग्जामिनर आप गलत भी करते हैं, कुछ भी लिखकर जरूर आते हैं। मेंडल कौन थे, अनुवांशिक, अरे मेंडल कोई भी हो, फिलहाल अगर आप उनके बारे में थोड़ा सा भी अगर लिख के आते हैं ना तो एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देगा। अगर 5 नंबर इससे प्राप्त कर लेते हैं, 5 नंबर इससे, तो आपके बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, 35-36 नंबर आप पूरे पेपर में प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर शुरू हो जाता है। 5-5 के कितने होते हैं, 12 नंबर के भी आते हैं और 4 प्रश्न पूछता है। न्यूक्लियोसोम का सचित्र। और हाँ यहाँ पर देख लीजिए, जितने भी डायग्राम बनाने हैं आप भले गलत बनाइए बट उसको साफ सुथरा बिल्कुल अच्छे से, साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना। और जितना लिखना है यानी कि राइटिंग पर भी विशेष ध्यान देना है। अगर राइटिंग भी बिल्कुल खराब लिखते तो एग्जामिनर अच्छे नंबर नहीं देगा। तो यहाँ पर देख लीजिए फाइलेरिसिस क्या है, कई रोगों लक्षणों का कारण, इस रोग के लक्षणों व कारणों का वर्णन किया। अरे यार फाइलेरिसिस मतलब फाइलेरिया, आप लोगों को पता ही होगा कि फाइलेरिया में पैर में सूजन आ जाती है, फूल जाता है, यही सब बना के आप लोगों को लिखना। प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है, बायोरिएक्टर का सचित्र वर्णन कीजिए। ये सारे के सारे प्रश्न आप लोगों के पढ़े हुए हैं यार। ऐसी बात नहीं है कि जितना टाइम बचा उसमें आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, जितना टाइम बचा उसमें अगर आप पढ़ते हैं ना तो ये सारे प्रश्न आप तैयार करके जाएंगे और बिल्कुल अच्छे से, वो भी अच्छे मार्कों को अचीव करेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, इसमें भी 4 प्रश्न पूछता है, ये भी 12 नंबर। अगर आप कुछ भी नहीं आते, किण्वित पेय पदार्थ क्या है, उदाहरणों सहित। अरे यार मिलाए हुए पदार्थों, यानी कि किण्वित मतलब जिसमें 2 चीज़ों को मिलाकर आपस में क्रिया कराई जाती है उसे ही किण्वन कहते हैं। तो अगर किण्वित पेय पदार्थ क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो इसमें 3 नंबर का प्रश्न है। अगर आप कुछ भी लिखते हैं इसमें बना के तो एग्जामिनर आपको 2 नंबर देगा, बाकी आप 3 प्रश्नों से क्या 3 नंबर नहीं प्राप्त कर सकते। इसमें थोड़ा सा लिखेंगे तो 3 नंबर का पेपर है तो 1 नंबर तो देगा ही देगा। 3 प्रश्नों से अगर आप 3 नंबर प्राप्त करते हैं और इसको लिखते हैं तो इसमें 2 नंबर देगा। तो एग्जामिनर कुल बना के कितने नंबर हो गए, 5 नंबर हो गए। अगर आप 5 नंबर इन 12 नंबर में से अगर आप 5 नंबर प्राप्त करते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, कितने सारे नंबर हो जाएंगे, आप खुद जोड़ लीजिएगा। क्योंकि प्रत्येक प्रश्न से अगर आप 5 नंबर प्राप्त करते हैं तो बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। यहाँ पर गाइस विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछता है, जो प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का आता है। तो इसमें तो 2 ऑप्शन होते हैं ना, अगर आप इस प्रश्न को नहीं लिख पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा दिया गया, तो इसको तो कम से कम जानते होंगे। इसमें अथवा करके 2 दिए गए हैं, इसलिए प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का दिया गया है। अगर आप अथवा करके दोनों में से करना सिर्फ एक को ही है, 2 नहीं करने हैं, बल्कि अच्छी तरीके से लिख के और अच्छी तरीके से करना है। इसके बाद यहाँ पर प्रतिरक्षा क्या है, इसमें भी बिल्कुल आप इसी तरीके से लिखेंगे। मान लीजिए आप इस पे लिखते हैं लिंग संलग्न से, आप क्या समझते हैं, किसी एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो इसमें क्या है, ये 5 नंबर का प्रश्न है। अगर आप लिंग संलग्न की वंशागत सिर्फ लिखते हैं तो एग्जामिनर 2 नंबर देगा आपको, क्योंकि ये 2 नंबर का प्रश्न है। इसको किसी एक उदाहरण की सहायता से समझे, अगर एक उदाहरण लिखते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, और उसको अगर आप विस्तृत से वर्णन कर देते हैं तो फिर आपको 2 नंबर मिलेगा, क्योंकि 5 नंबर के प्रश्न होते हैं। प्रतिरक्षा क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, विस्तार से समझाइए। इसी प्रकार से देखिए, प्रतिरक्षा अगर किसी प्रतिरक्षा के बारे में सिर्फ लिखते हैं तो सिर्फ कितने 2 नंबर मिलेंगे, और प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है ये लिखते तो 1 नंबर मिलेगा, और जितने प्रकार की होती है अगर उसका वर्णन करते हैं तो 2 नंबर मिलेंगे। गाइस बिल्कुल सेम इसी प्रकार से पेपर आएगा आप लोगों को। और यहाँ पर ये देख लीजिए, जैव विविधता से आप क्या तात्पर्य, स्वस्थानीय तथा बाह्य स्थानीय संरक्षण
की व्याख्या कीजिए। गाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आता है, आप लोगों को बिल्कुल इस प्रश्न को रट के जाना है। तो डियर स्टूडेंट, जीव विज्ञान का पेपर पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप जितना टाइम बचा, अगर उसमें भी आप रेगुलर एक टॉपिक पढ़ते हैं, अगर आप एक टॉपिक पढ़ते हैं, तो गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए पास होने के लिए आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको पढ़ लेना, प्रीवियस ईयर के 2-3 पेपर सॉल्व कर लेना, और बस जितना टाइम बचा उसमें थोड़ा ना कुछ पढ़ते जरूर रहना है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं इसी तरह के जो नोट्स और वीडियो लाता रहूँ आप लोगों के लिए, वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे और आप उस वीडियो को देखकर बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी करके जाइए और आप अच्छे से अच्छे मार्क को अचीव कर अपना और अपने कॉलेज का और अपने माता पिता का नाम रोशन करें।